का उद्घाटन हो रहा है, क्या कुछ कहेंगे आप? बचपन स्कूल बच्चे को प्रॉपर ढंग से खिलाते हुए प्ले प्ले यहाँ स्कूल का नाम प्ले है, प्ले एंड लर्न, हम उसमें ऐड करना चाहेंगे लर्न। तो जितना अच्छे ढंग से खेलते हुए बच्चे को अगर हम कुछ सिखा पाते हैं, इससे बेहतरीन कोई संस्था नहीं हो सकता है। आजकल भाग दौड़ के ज़िंदगी में हम अपने बच्चे को समय नहीं दे पाते हैं। ऐसे में इस तरह का संस्था खुलता है तो आजकल गार्जियन लोग बहुत तेज़ी से आगे आ रहे हैं। हम देखे हैं कि बड़े बड़े शहर में जो अपना टिफ़िन तक नहीं पैक करता है ऑफिस जाने के लिए, वो बच्चे को क्या देख पाएंगे। तो वैसे में ये बहुत अच्छी संस्था है बचपन स्कूल करके। वो बच्चे यहाँ दे दीजिए और सारी जवाबदेही जो पेरेंट्स से जो लव एंड अफेक्शन नहीं मिलता है उसको ये लोग पूरा करते हैं। तो यह बहुत ही अच्छा सोच है इस तरह के हमारे भविष्य को संवारने का। वैसे तो शहर में बहुत सारे स्कूल हैं बच्चों के लिए, लेकिन इस स्कूल में क्या कुछ अलग होगा? यह अलग होगा, देखिए अब इसमें बच्चे को अगर थोड़ा बहुत बोलना सीख गया तो उसको तुरंत डाल देना चाहिए। इससे होता है क्या कि एक तो पेरेंट के प्रति जो मोह है, पर आप हम लोग को याद है कि स्कूल भेजते थे बच्चे को तो रोना शुरू कर देता था स्कूल नहीं जाए। अब क्या है, इस तरह बचपन वाले स्कूल में बच्चे लोग अब इस तरह से तैयार रहते हैं कि अब स्कूल जाना है, तैयारी करना है। मेरा पोता है 3 साल का, वहाँ बॉम्बे में, देखते इतना हंसी खुशी से जाता है कि इंतजार करता है। आज के तो सारे गार्जियन का बोझ हल्का करके जो यह कदम उठा है, इसके लिए बहुत मैंने आभारी हैं। इसे समाज को आभार व्यक्त करना चाहिए। बहुत अच्छा। सर, आजकल हर जगह स्मार्ट क्लास से बच्चों की पढ़ाई हो रही है। क्या बचपन प्ले स्कूल में भी बच्चों को इस तरह की सुविधाएं अब दी जा रही है? बिल्कुल सर, स्मार्ट क्लास बिल्कुल बचपन देती है, बहुत पहले से देती आ रही है। और सबसे अलग चीज़ क्या है बचपन के स्मार्ट क्लास में कि हम लोग स्मार्ट क्लास में बच्चों को बैठाकर ओरिजिनल स्मार्ट बनाते हैं। जो हमारा आजकल का टेक्नोलॉजी है, हम लोग सिर्फ ओरल पे या फिर बच्चों के स्मार्ट क्लास में बैठा करके यूट्यूब नहीं दिखाते हैं, वीडियोज़ नहीं दिखाते हैं। हमारा खुद का कंटेंट होता है जो कि मैप्ड होता है, हमारा वो बुक के साथ में लाइन किया होता है और 100% उन चीज़ों को ही हम लोग उसमें दिखाते हैं बच्चों को। इवन छोटे बच्चे होते हैं, आजकल तो बच्चे ऐसे भी गैजेट फ्रेंडली हैं, तो हम लोग गैजेट के साथ बच्चों को सामने बैठाते हैं। उनको इंजॉयफुल मोमेंट में वो पढ़ने और सीखने का मौका मिलता है। हमारा स्मार्ट क्लास एक नॉर्मल क्लास नहीं है, आप देखेंगे तो वो एक मिनी थिएटर है। बच्चे जब जाते हैं या फिर कोई पेरेंट्स ही जाते हैं मूवी देखने तो उनको फील होता है, एक कॉन्सेंट्रेशन आता है। उस टाइप का हमारा स्मार्ट क्लास है, स्टेप बाय स्टेप बना हुआ है। बच्चे बैठते हैं तो उनको एक फील आता है। उसके बाद ही क्या है स्मार्ट क्लास में कि जब बच्चे हमारे आगे आकर बोलते हैं, इवन कुछ भी सीखते हैं, इवन रैम्स ही सीखते हैं बच्चे हमारे, रैम्स ही बोलते हैं यदि हमारे आगे आके पोडियम पे आके, तो उनका क्या होता है, छोटे बच्चों में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एक्टिविटीज़ होती है उनके साथ में। उससे क्या होता है कि उनके अंदर में लीडरशिप रोल्स का जो इन्हांसमेंट होता है, 0 लेवल से शुरू हो जाता है बच्चा। छोटे बच्चे होते हैं थोड़ा शाई होते हैं, लेकिन उस लेवल पर यदि हम लोग उन चीज़ों को दें छोटे बच्चों के साथ में कि पब्लिक के सामने में वो कभी हेजिटेशन नहीं आए, 0 लेवल से आए, तो हमारे देश के लिए कितनी अच्छी चीज़ें होगी। अब बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं जहां पब्लिक स्पीच में छोटे होते हैं, और छोटे छोटे बच्चों को एक्सपोजर नहीं मिल पाता। आगे चल के कुछ बच्चे होते हैं जो कि कर पाते हैं। हम लोग उन चीज़ों को है छोटे बच्चों के साथ में सारे बच्चों को एक्सपोजर देना चाहते हैं कि हमारा छोटे लेवल से बच्चे जब आगे निकले तो जब बड़े लेवल पे उनको किसी भी छोटी सी एक्सपोजर की जरूरत पड़े तो वो उन चीज़ों को और अच्छे से कर सके। एडमिशन प्रोसेस क्या होगा? सर, एडमिशन प्रोसेस बहुत ही आसान है हमारे लिए। अभी यहाँ पे हम लोग अभी फर्स्ट 20 बच्चों के लिए एडमिशन फ़ी जो होता है सिर्फ फ्री रखे हुए हैं। उसमें कुछ चीज़ें हैं जिनको कि हम लोग लेते हैं, जैसे बुक्स का प्राइस होता है हमारा, और हमारा मंथली फ़ी है वगैरह वगैरह। वो चीज़ों को हम लोग लेंगे। जो एडमिशन फ़ी का जो बात करते हैं, जो सारे स्कूल्स का होता है, वो अभी हमारा 20 बच्चों के लिए फ्री चल रहा है, पहले 20 बच्चों के लिए। सर, कोई भी बच्चे बहुत ही आसान तरीके से किसी भी चीज़ को समझे, अब जैसे कि बच्चों को ABCD ही सिखाना है तो बहुत ही आसान तरीके से समझे, उसके लिए क्या तकनीक आप लोग उपयोग कर रहे हैं? सर, बेसिकली छोटे बच्चे होते हैं तो बहुत सारा स्टेप्स होता है। जैसे कि हम छोटे बच्चे हमारे पास आते हैं, प्ले ग्रुप के बच्चे आते हैं, तो ऐसा नहीं है कि छोटे बच्चे एट टाइम हमारे जान जाएंगे कि कहाँ पे ये है, कैसे। फिर रिटन पार्ट में आते हैं तो कैसे लिखना है। तो हम लोग छोटे बच्चों के लिए कोई भी ऐसे सिर्फ ये लिखना नहीं सिखाते, हम लोग उसके पहले बहुत सारा प्रोसेस करते हैं छोटे बच्चों के लिए। जैसे बच्चे जब पेंसिल पकड़ना शुरू करेगा तो नॉर्मल स्कूल में क्या होता है कि बच्चा ए लिखो, लेकिन हम लोग लिखना वैसे नहीं सिखाते हैं। हम लोग शुरू करते हैं स्क्रिबलिंग के साथ, बच्चों को खींचना सिखाते हैं, ग्रिपिंग सिखाते, घिसेगा बच्चा, उसके बाद से कंट्रोल स्क्रिबलिंग करता है बच्चा। फिर बहुत सारे पैटर्न होते हैं ABCD के, जैसे कि स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, अप कर, डाउन कर वगैरह वगैरह।
बच्चा जब देखिए, जब हमारा बच्चा स्लीपिंग लाइन और स्टैंडिंग लाइन सीख जाता है तो नॉर्मली जब आप ऐसे बोलेंगे बच्चा टिक लिखना सीख जाएगा एक बार में। जब बच्चा हमारा स्लेंटिंग लाइन सीख जाता है, राइट स्लेंटिंग लेफ्ट स्लेंटिंग, तो बच्चा हमारा ए बोलना सीख जाता है, लिख जाता है। और बहुत सारा हमारे पास मोंटेसरी टूल्स है बचपन के पास, 100+ मोंटेसरी टूल्स है जिनको कि हम लोग यूज करते हैं बच्चों को उन चीज़ों को आगे पढ़ाने में। इवन हमारा जो बुक्स पार्ट है, गैजेट है, बचपन का जो बुक्स है वो भी हमारा नॉर्मल बुक्स नहीं है जिसके भी हम लोग सीखते हैं। हमारा जो बुक्स है वो स्पीकिंग बुक्स है, एक मैग्नेटिक इंक से रिकॉग्नाइज करके बचपन बनाती है उन बुक्स को। उस पर जब टच करता है तो बच्चा इंजॉयफुल, मतलब गैजेट फ्रेंडली बच्चे हो गए जानते हैं, तो वो टच करता है, जब आवाज़ निकलती है तो बच्चा उससे जल्दी सीख पाता है। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि हम लोग का जो अभी बिहार से हैं, हम लोग पटना से हैं, एक जगह है, लेकिन हम लोग का बच्चों का क्या है, टोन जो है, प्रोनाउंसिएशन जो है अभी भी एक्यूरेट नहीं है, एग्जैक्ट नहीं है, नेशनल लेवल इंटरनेशनल लेवल पर नहीं पहुंच पा रहे। तो बचपन उसको ठीक करने के लिए, इक्वल करने के लिए बचपन क्या किया है कि एक मैग्नेटिक पेन का यूज करता है बच्चों को पढ़ाने के लिए। जब हम लोग बुक पर टच करते हैं तो वो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन बच्चों को देता है। घर पर बैठ के भी पेरेंट्स आजकल बिजी हैं, बच्चे पे टाइम कम दे पाते हैं, तो बच्चा खुद से टच करेगा। बच्चा क्या होता है, जैसे हम बोलेंगे समाज से सीखता है, छोटे बच्चे होते हैं, तो हम लोग बच्चों के लिए एक इन्वायरमेंट, एक समाज क्रिएट करते हैं यहाँ पे। छोटे बच्चों को नॉर्मली आजकल का सिचुएशन क्या है कि हम लोग खुले में बाहर नहीं छोड़ पाते, जगह नहीं है, सोसाइटी अच्छा नहीं हो पाता वगैरह, बहुत सारी चीज़ें जो फैक्टर है वो यूज होता है उसमें। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे बच्चों को एक इन्वायरमेंट देते हैं, क्रिएट करते हैं, जिससे कि बच्चा वो उनसे सीख सके, यूज़ कर सके। अपना जी, अपना नाम बताइए। मेरा नाम सर मनीष है, मैं बचपन प्ले स्कूल कुर्जी ब्रांच का डायरेक्टर हुआ। मेरा यहाँ पे 2 ब्रांच है, एक हम लोग का बालूपुर ब्रांच एग्जिस्टिंग ब्रांच है जो कि 3 साल पहले से रन कर रहा है, और ये हमारी दूसरी शाखा है। बचपन का ऐसे ऑल ओवर इंडिया में 1200 से ज़्यादा शाखाएँ हैं। इनका हेड ऑफिस दिल्ली में है, और उसके बाद बचपन फॉर्मल स्कूल में भी है। बचपन का एकेडमिक हाइट आता है, कुछ तो अच्छा लगा हुआ, नाम ही इतना, हमको तो बार बार नाम ही अच्छा लग रहा है, बचपन प्ले स्कूल। बचपन नाम अपने आप एक इंस्पायरिंग वर्ड है, और हर व्यक्ति का जो बचपन है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट का फाउंडेशन वहीं पर पड़ता है। और बचपन मतलब कि 6 वर्ष से पहले के जो बच्चे हैं, उन बच्चों में पढ़ाई का लोड देना उचित नहीं है। ऐसा पहले से सरकार ने भी व्यवस्था कर रखी है कि 6 वर्ष से पहले उनका क्लास 1 या उससे ऊपर एडमिशन नहीं हो सकता। तो उसके पहले बच्चे क्या करें, बच्चों के पर्सनालिटी का फाउंडेशन वैसे ही एज में 3 से 6 वर्ष के बीच में दिया जाता है। ऐसे स्टेज में बच्चों को खिलाकर, बच्चों के इंटरेस्ट को पहचान कर और उनके इंटरेस्ट के अनुरूप कोर्स डिजाइन करके उनको खेलते खेलते सिखाने की प्रवृत्ति जो होती है, वह ऐसे विद्यालयों में देखी जा रही है। मैं समझता हूँ कि एक बहुत अच्छी पहल है। बचपन जो एक बड़ी संस्था है, पूरे देश में इसके ब्रांचेज हैं, तो मैं समझता हूँ इसके फ्रेंचाइजीज हैं, तो मैं समझता हूँ कि यह सोसाइटी को एक अच्छा मतलब अच्छी शुरुआत, यहाँ का जो ह्यूमन रिसोर्स है उसकी पर्सनालिटी की शुरुआत इसके माध्यम से हो, ये बहुत खुशी की बात है। और मैं ऐसे एक ऑर्गेनाइजेशन के उद्घाटन में आकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। और विधिवत हम लोग मिलके, हमारे चीफ गेस्ट है संजय बाबू, हम लोग मिलकर हम लोगों ने जो इसका उद्घाटन किया, मैं समझता हूँ कि यह आने वाले दिनों में इस इलाके के बच्चों के पर्सनालिटी को, व्यक्तित्व को निखारने वाला संस्थान साबित हो। सर, आपको अपने बचपन की याद आती है क्या? हम लोग किस प्रकार से पढ़ते थे, जबरन स्कूल जाना, और अभी देखिए कितना एंजॉय कर रहे हैं, बैग, लंच बॉक्स, फ्रेंड, गेम का व्यवस्था, जिम का व्यवस्था, डॉल हाउस, ये सब भी मिल रहा है स्कूल में। समय के साथ और दुनिया की आवश्यकताओं के हिसाब से जो संसाधन अपने अपने ज़माने में अपने अपने समय उपलब्ध होते हैं, लोग मैंने बेस्ट ऑफ दैट प्रयास करते हैं लोग कि उस स्थिति में उस संसाधनों के साथ कितना अच्छा किया जा सके। मैं समझता हूँ कि इस सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर, इस क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर के लोगों ने भी अच्छा काम किया है और उनको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। और यह सरकारी विद्यालयों में भी इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। मेरी व्यक्तिगत राय है कि जो प्ले स्कूल का जो कंसेप्ट है वो होना चाहिए, ताकि बच्चे खेलते कूदते अपने ज्ञान को वर्धन कर सकें, अपने व्यक्तित्व का निर्माण कर सकें।
फिर छोटे छोटे बच्चे हमारे हैं तो मतलब डॉल हाउस में हम उनको बताते हैं। फिर एवी रूम हमारा है, वहाँ ऑडियो और विजुअल के मतलब लेकर के ऑडियो विजुअल और हम उनको स्टोरी राइम्स ये सब सारा उनको उससे ये करवाते हैं, इंक्लूड करवाते हैं। उनके बाद फिर उनका हमारा डॉल हाउस हो गया, फिर हमारा बॉल हाउस हो गया, फिर मतलब और भी अनदर एक्टिविटीज़ हैं। हमारा अलग से एक्टिविटी एरिया है जहाँ हम बच्चों को मेंटली और फिजिकली हर चीज़ों का मतलब उनको मतलब देते हैं। उसके बाद में ना सर घर के जैसा कॉन्सेप्ट, घर घर के जैसा कॉन्सेप्ट रहता है। आप देखेंगे इधर देखिए सर, ये किचन है मानो, इधर हमारा बेडरूम ठीक है, और सोफा मैनर भी और सेल्फ ग्रूमिंग के लिए भी बच्चों को सिखाते हैं कि अगर घर पे खुद से कभी कॉम्ब करना है, अपना फेस को ठीक करना है, अगर टॉफी खाने लग गया तो जाके मिरर में कैसे उसको क्लीन कर सकते हैं। घर में है किचन में क्या क्या होता है, मेंटली हम लोग उनको प्रिपेयर करते हैं कि वो किचन में क्या क्या कंटेंट रहता है। जैसे सिंक कहाँ पे ग्लास पानी पिए तो वो मतलब सिंक में जाके बच्चों की डालते माँ हैं। जो अपने बच्चों को सिखाना चाहते हैं वो यहीं पर आप जी लोग जी जी सिखा जी देते घर में भी बच्चे सीख सकते हैं, प्लस स्कूल में भी आएंगे तो वो घर का जो भी स्टडी के अलावा भी हम लोग घर का जो भी डिसिप्लिन होता है वो भी यहाँ पे सिखाते हैं। स्टबन बच्चे को कैसे हैंडल करती है मैम स्टबन बच्चे जो होते हैं अभी हमारे पास है वो और स्टबन उनके बच्चे लिए को हम उनके लिए अलग स्पेशल से टीचर स्पेशल रखते एक हैं। टीचर रखते हैं, स्पेशल टीचर स्पेशल उनको टीचर treat रखते करते हैं और उनको उसके अकॉर्डिंग ट्रीट करते हैं। वो जैसे मतलब अगर स्टबन है कि जो थोड़ा सा हाइपर होते हैं, भागते दौड़ते रहते हैं, तो उनके अकॉर्डिंग हम लोग उनके पीछे पीछे भाग के भी और बैठाने का कोशिश करते हैं और उसके अकॉर्डिंग पढ़ाते हैं। ठीक है सर।